डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स की कड़ी में आज हम कुछ क्वेश्चंस कॉलॉइड्स पर देखेंगे। कॉलॉइड्स के अंदर हम सिंपल एक्सप्लेन वाई क्वेश्चंस या व्हाट हैपन्स व्हेन प्रकार के आज करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लेन वाई, समझाइए क्यों। द स्काई इज़ ब्लू, आकाश का नीला रंग होता है, इसका क्या कारण है, इसको हम किस प्रकार से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो जब भी हम कॉलॉइड्स अगर पार्टिकल को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ये जो पार्टिकल्स हैं वो नीले रंग के समान, नीले तारे के समान दिखाई देते हैं। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि जो ब्लू कलर की लाइट है सिर्फ उसी की स्कैटरिंग होती है और बाकी सभी प्रकार की जो प्रकाश विकिरणें हैं, लाइट रेडिएशंस है, उन सब का अवशोषण हो जाता है, उन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो आकाश के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं। तो ये जो भी वहाँ पर कण उपस्थित हैं, जो भी वहाँ पर पार्टिकल उपस्थित हैं, वो इन ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग करते हैं, दूसरे का नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे तो सब अवशोषित हो गई। इसीलिए हमें जो स्काई का कलर है वो हमको ब्लू प्रतीत होता है। और अगर ये स्कैटरिंग की प्रक्रिया नहीं होती, ये प्रोसेस नहीं होता, प्रकीर्णन की ये प्रक्रिया नहीं होती, तो उस स्थिति के अंदर हमको सारा आकाश जो है वो काला दिखाई देता। ये नीला दिखाई देने का जो रीज़न है वो यही है कि यहाँ पर नीले प्रकाश का ही प्रकीर्णन होता है। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर कि डेल्टा इज़ फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द रिवर एंड ओशन, कि जो समुद्र और जो नदी है उसके जंक्शन पर, उसके जहाँ पर वो मिलते हैं वहाँ पर डेल्टा बनता है। उसका क्या कारण हो सकता है? सो हम जानते हैं कि रिवर का जो वाटर है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं साथ में चलते हैं, जैसे रेत के पार्टिकल्स हैं, कुछ मतलब सैंड पार्टिकल्स हैं, या उसमें कई सारे पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। तो उनको सब वो कॉलॉइडल अवस्था के अंदर अपने साथ ले जाता है। जब ये रिवर का वाटर फ्लो होता हुआ जाता है तो जो भी इसमें पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब जब भी ये जो रिवर का वाटर है, नदी का जो जल है, जब भी वो समुद्र के जल के संपर्क में आएगा, ओशन के वहाँ पर या सी वाटर के जैसे ही संपर्क में आएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि समुद्र के जल के अंदर जो भी विद्युत अपघट्य होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है सी में, अपनी मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है। तो इस प्रकार के वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रेजेंट होंगे उनकी उपस्थिति में ये जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स जो उसके साथ बहते हुए आए हैं ऋणावेशित, उन सब का वहाँ पर कोगुलेशन हो जाता है, उनका स्कंदन हो जाता है। और जैसे ही स्कंदन होगा तो हमें ऐसा लगता है कि इस स्थान के ऊपर जहाँ पर ये मिल रहे हैं वहाँ पर ये कण जो है वो कोगुलेट होकर वहीं पर जम गए। तो ये जो प्रक्रिया है और इसके कारण जो फॉर्मेशन जो रीज़न का हो जाता है, उस रीज़न को हम बेसिकली डेल्टा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी रिवर है अगर उसके जल में जो भी पार्टिकल्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज था, जो सी वाटर है या जो ओशन है उसके अंदर सॉल्ट्स हैं, जो विद्युत अपघट्य वहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट है उनकी वजह से उनका कोगुलेशन हो गया, और कोगुलेशन होकर वो उसी जंक्शन के ऊपर वो रेत के जो कण आदि जो हैं वो भी उसी के जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर सब कोगुलेट होकर जम जाते हैं, स्कंदित होकर जम जाते हैं, और उसी को हम डेल्टा कहते हैं। नाउ गम अरेबिक इज़ एडेड इन मेकिंग इंडिगो ब्लू डाई। जो इंडिगो ब्लू डाई है जब हम इसको बनाते हैं तो इसके अंदर गम अरेबिक जो है वो उसको मिक्स किया जाता है। तो गम अरेबिक मिक्स करने के पीछे क्या इसका तात्पर्य है कि जब भी हम कोई डाई बनाते हैं तो उसके अंदर गम अरेबिक जो पदार्थ जो हम उसमें ऐड करते हैं उनका जो गोल्ड नंबर है, स्वर्णांक है, वो बहुत कम होता है। उसकी जो मान है वो 0.15 से 0.25 के आसपास मिलता है। तो इस प्रकार जिनका गोल्ड जो भी कोई भी ऐसा द्रव स्नेही कॉलॉइड होगा जिसका कि गोल्ड संख्या का मान जितना कम होगा उतनी ही उसकी रक्षण शक्ति जो है वो अधिक होगी। इस प्रकार से ये इंडिगो डाई जो है, जो ब्लू डाई है, उसको बचाने में बहुत हेल्पफुल होता है यदि उसमें हम गम अरेबिक को मिला देते हैं, क्योंकि ये रक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। फिर है कि व्हेन फेरिक क्लोराइड इज अप्लाइड टू कट व्हेन ब्लीडिंग
देन ब्लीडिंग में बी स्टॉप्ड। कि अगर ये ब्लड निकल रहा हो और उस स्थिति के अंदर अगर हम फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर अप्लाई कर देते हैं तो ब्लड जो है उसका थक्का जम जाता है, या ब्लड जो निकलना है, थक्का नहीं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ब्लड निकलना जो है वो जम जाता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है कि ब्लड जो है वो भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है और उसमें एल्बुमिन होता है जो जल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अब जैसे कोई कट लग गया तो कट लग गया तो वो ब्लड वहाँ पर बहने लगेगा। अब अगर हम एलम का सॉल्यूशन ले लें, एलम ले लें, फिटकरी ले लें, या फेरिक क्लोराइड का अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें, तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो फेरिक क्लोराइड में जो Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट है, या एलम के अंदर फिटकरी में जो Al3 पॉजिटिव प्रेजेंट है, उसके द्वारा यहाँ कोगुलेशन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। और जैसे ही स्कंदन हो जाता है तो ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ब्लीडिंग जो है उसको हम रोक सकते हैं अगर हमने ये ऐड कर दिया, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लगा लिया, या हमने एलम ले लिया यूज़ में। सेवरल मेडिसिन्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल सस्पेंशन एंड इमल्शन। कई मेडिसिन जो हैं वो कोलोइडल निलंबन या इमल्शन की फॉर्म में बनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण यह है कि ये बहुत ईज़िली एसिमुलेट हो जाती हैं और बहुत इजीली एड्जॉर्ब हो जाती हैं, अधिशोषित हो जाती हैं, स्वांगीकृत हो जाती हैं, और इसी कारण इनका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होने लग जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि स्वांगीकरण या अधिशोषण की प्रक्रिया के कारण इनका प्रभाव जो है वो अधिक हो जाता है। इसीलिए इनको जो दवाइयाँ हैं उनको हम कोलोइडल सस्पेंशन यानी कोलोइडी निलंबन या इनको इमल्शन की फॉर्म के अंदर बनाया जाता है, ताकि ये बॉडी के अंदर जाके एसिमुलेट हो, स्वांगीकृत हो, वो उसको एक्सेप्ट कर ले, एड्जॉर्ब कर ले इजीली। नाउ हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, जैसे व्हाट हैपन्स व्हेन कोलॉइड्स स्कैटर लाइट। हम ये जानते हैं कि जो कोलॉइडी पार्टिकल होते हैं वो स्कैटरिंग करते हैं लाइट के कणों की। तो वो क्यों होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि एक इफ़ेक्ट हमने देखा था जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। तो टिंडल इफ़ेक्ट के अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो एक प्रॉपर्टी है कोलॉइड्स की, उसको दर्शाया गया था। उसको जो दर्शाने के पीछे जो टिंडल इफ़ेक्ट के अंदर हम, जैसा कि हम कहते हैं कि अगर हमने एक बीकर या कुछ भी एक कंटेनर ले लिया और उसके अंदर हमने अगर कोई लाइट रेडिएशन अगर उसमें से पास की और अगर वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के कारण वहाँ पर स्कैटरिंग या प्रकीर्णन का हम प्रभाव जो है वो देख सकते हैं। हमें वो चमकदार भाव हमें दिखाई देता है, और जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो प्राय ये नहीं दिखाते हैं, और जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस है वो दिखाते हैं, क्योंकि जैसे ही उनमें से प्रकाश की किरण पुंज जो है अगर वो उसमें से पास की जाती है, लाइट रेडिएशन जो है अगर उसमें से पास की जाती है, तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो इनके जो कोलॉइडल जो इसमें जो पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, जो कण उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और उस प्रकीर्णन के कारण ही वो एकदम से चमकदार हमको दिखाई देता है, और उसी इफ़ेक्ट को जो है हम टिंडल इफ़ेक्ट भी कहते हैं। फिर है कि जैसे एलम इज़ एडेड टू डर्टी वाटर, कि अगर गंदे पानी के अंदर अगर हम फिटकरी मिलाते हैं तो क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर पुराने ज़माने से ही ये कहा जाता है कि अगर हमें अगर हमें वाटर का प्योरीफिकेशन करना है तो उसके अंदर फिटकरी जो है उसको एक बार घुमा के और निकाल देते हैं, और फिर जो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो भी सारी उसकी अशुद्धियाँ होती हैं वो सब नीचे बैठ जाती हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण क्या हो सकता है? और उसमें थोड़ी सी टर्बिडिटी दिखेगी, फिर वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो हम उस ऊपर वाला जो पानी है उसको फ़िल्टर करके अलग निकाल देते हैं। अब उसका क्या कारण हो सकता है कि जो जल है उसके अंदर थोड़ी बहुत टर्बिडिटी होगी, कि उसके अंदर मिट्टी के कोई पार्टिकल्स उपस्थित हो सकते हैं, और जब उसको साफ़ करने के लिए उसके अंदर ये कहा जाता है कि फिटकरी डाल दो। कॉमन मैन यही कहता है कि उसमें फिटकरी डाल दो, और फिर वो सारी जो भी उसमें इम्प्योरिटी है वो सब सेटल डाउन हो जाएगी, और सेटल डाउन होने के बाद में उसमें जो क्लीन वाटर है वो बिल्कुल ऊपर हो जाएगा, और फिर जो क्लीन वाटर, जो स्वच्छ पानी जो ऊपर रह गया उसको फिर निथार कर हम अलग कर लेते हैं या फिल्टर कर लेते हैं। तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट हो सकता है कि जो जल है उसके अंदर
डर्ट पार्टिकल्स होंगे, मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, डस्ट के पार्टिकल्स होंगे, वो ऋणावेशित होते हैं। अब हमने ऊपर से इसमें मिलाया है फिटकरी या एलम मिलाया है। एलम मिलाया है तो उसके अंदर, जैसा कि हम जानते हैं, फिटकरी के अंदर एल्यूमिनियम +3 आयन उपस्थित होते हैं। अब वो जो जल में जो उपस्थित जो मिट्टी के कण हैं उनको अवशेपित कर देंगे, तो वो सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ऊपर जो है वो स्वच्छ जल रह जाएगा और फिर उसको हम निथार के बिल्कुल अलग कर लेते हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं कि टैनिंग जो है वो प्रक्रिया क्या होती है, टैनिंग ऑफ लेदर जो है वो किस प्रकार से होती है। टैनिंग जिसको हम बोलते हैं चर्म शोधन, कि किस प्रकार से ये टैनिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो यूजुअली जो लेदर होता है वो भी कोलॉइड ही है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धनावेशित होते हैं। अब जैसे ही लेदर को टैनिन में भिगोया जाता है तो जो लेदर के अंदर जो धनावेशित पार्टिकल हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो टैनिन के ऋणावेशित कणों को स्कंदित, मतलब उनको मिलाने पर क्या होगा, स्कंदन हो जाएगा। तो टैनिन के तो नेगेटिवली चार्ज हो गए और जो लेदर है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो इन दोनों का जैसे ही आपस में मिलेंगे तो इनका यहाँ पर कोगुलेशन हो जाएगा और उससे क्या जो लेदर है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम टैनिंग भी कहते हैं। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी कुछ नए क्वेश्चंस लेकर